मुकेश सहनी जी पहले ही गलती कर दिए। अपराधी पताल में भी होगा तो पताल से निकाल करके उसको जेल में भेजा जाएगा। इंटरेस्ट को बढ़ावा है, ये अंदर अंदर माफियागिरी है, समझे? तो इस चीज़ को कौन रोकेगा? वो उनको 3rd डिग्री और 4th डिग्री का ट्रीटमेंट मिलेगा, 3rd डिग्री और 4th डिग्री का ट्रीटमेंट मिलेगा, तभी पता चल पाएगा कि आखिर क्या मामला है। ये हत्या का मामला आखिर कहाँ फंसा हुआ है, कौन है? आखिर अभी तक पुलिस इस पर में क्यों नहीं क्लियर कर पाई है? देखिए, ये जांच का विषय है। सीसीटीवी फुटेज में भी आए हैं। अब सत्ता में बैठे हुए लोग मलाई खाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, मुकेश सहनी के पिता की हत्या का मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी तक पर्दाफाश नहीं हो पाया है क्लियर रूप से। ऐसे में हमारे साथ युवा नेता राजकुमार पासवान हैं, जो बताएंगे कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या के मामले में आखिर बिहार में चल क्या रहा है, क्या चल रहा है राजकुमार जी? देखिए, मुकेश सहनी जी पहले ही गलती कर दिए। क्या गलती की? वो मुंबई से आए तो पहले पिताजी का पार्थिव शरीर लेकर के और सड़क जाम करते, चाहे उनका ये ला करके विधानसभा पे, उनका कद छोटा नहीं है, रोड जाम करते पटना का। अब पटना में उनका पंचशील में, वो कहते पंचतंत्र में, वो उनको विलय करते, यहाँ पे उनकी अंतिम संस्कार करते पटना में। आप उनको कोई दिमाग दिया नहीं, लेकिन हम होते तो उस बॉडी को लेकर के एक बड़ी आंदोलन का रूप देते। तो मतलब कि राजनीति इसमें और तुल पकड़ ली है क्या इस मामले में? अरे साहब, एक मुकेश सहनी जी के पिता का मामला नहीं है, ये हर एक राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता बिहार के जो आम नागरिक हैं, उस सभी के पिता की बात है। बिल्कुल। और अगर किसी के घर में हत्या होती है, किसी तरह की कोई बात होती है और उसमें मुकेश सहनी, समझे, अगर सोचते हैं कि हमारे पिताजी हैं तो वो अलग बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुकेश सहनी जी के पिता हमारे पिता हैं, मुख्यमंत्री जी के पिता हैं, और भी जो नेतागण हैं उनके पिता हैं, भाई तेजस्वी यादव के पिता हैं, राहुल गांधी के पिता है, केजरीवाल साहब का पिता है। ये कंसेप्ट जो बता रहे हैं कि वो जाम करते, तो उन्होंने क्यों नहीं जाम किया, क्या वजह था? अब वही बताएंगे, ये तो जांच का विषय है। बिहार सरकार किस तरह से जांच कर रही है। देखिए, डीजीपी साहब ने कहा था, भट्टी साहब ने कहा था, जब नए आए, सभी थाना दरोगा को बुला के, एसपी डीएसपी को बुला करके उन्होंने ये कहा कि भैया, अगर बिहार को अपराध मुक्त बनाना है तो अपराधियों को दौड़ाओ, नहीं तो तुम्हें दौड़ाएंगे। आज वही हालात है कि अपराधी थानेदार को, एसपी को, डीएसपी को, इवन के डीएम तक को दौड़ा रहा है और दौड़ रहे हैं लोग। ये बताइए राजकुमार जी, मुकेश सहनी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और जब उनकी पिता की मृत्यु हुई तो रात के 8 बजे वो घर पहुंचे, तो क्या उनको ज्ञान नहीं था सब चीज़ जो आप ज्ञान दे रहे हैं कि उनको आंदोलन करना चाहिए? साहब, हो सकता है वो पिता के हत्या पे, मृत्यु पे वो दुखी होंगे, उनका फोकस होगा कि ये क्या हो गया, उनका, मेरा स्टेचर इतना बड़ा है, मैं कौन सा गांव में मुंह लेके जाऊंगा, क्या बात होगी, सारे मीडिया हमारे पीछे होगा, तो नर्वस होंगे वो। लेकिन ये भी चर्चाएं हैं कि मामला कितना भी इसमें क्लियर फिगर दे दिया जाए, पुलिस कितनी भी जांच कर ले, लेकिन इस बात का खुलासा हो गया है कि मुकेश सहनी के पिता की मृत्यु की वजह जो है लेन देन का है। वो कितना लेन देन है ये तो पुलिस डिसाइड करेगी। देखिए, अगर लेन देन का भी है तो मुकेश सहनी जी के पिताजी पे भी एफआईआर हो सकता था, अगर वो हत्यारा, अपराधी, ये पिताजी की हत्या के बाद तो अपराधी ही हो गया वो, अगर वो वाकई में अपना लेन देन का मामला था तो थाने में लाता, थाने में नहीं सुनी जाती, कोर्ट में जाते। बहुत सारी न्यायिक प्रक्रिया है, सुनिए, न्यायालय है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत भी हम मुकेश सहनी के गिरबान पे हाथ डाल सकते हैं। लेकिन अब क्या ये सारी चीज़ ओवरऑल, देखिए, मुकेश सहनी जी निहायत ही शरीफ व्यक्ति हैं, बिहार में कैबिनेट मंत्री रहे, उनका स्टेचर बहुत बड़ा है, और हम लोग इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं, उनके परिवार परिजनों के साथ हैं हम, समझे, और उनके पिताजी की सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जी भी मुझे लगता है कि सुरक्षित नहीं है, लेकिन कई लोग इसीलिए इन लोग सुरक्षा में चलते हैं, सुरक्षा कवच को लेके चलते हैं। कोई जेट सुरक्षा में है, कोई वाई श्रेणी की सुरक्षा में, कोई वाई प्लस में, कोई जेट प्लस में। और ये बताइए कि
आम नागरिक किसी चीज़ की सुरक्षा में नहीं, थानेदार दिया गया है। लेकिन सुने, ऐसा क्यों हो रहा है, पहले इस बात को समझने की जरूरत भी मुझे। जब सरकार थाना बेचती है, थाना खरीदने वाले थानेदार होते हैं, समझे, जिला खरीदी जाती है, जिला खरीदने वाले कलेक्टर होते हैं, एसपी डीएम होते हैं और डीएसपी होते हैं, तो कहाँ से क्राइम कंट्रोल होगा, फिर वो उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या आपको लगता नहीं कि मुकेश सहनी अपनी छवि को छुपाने के लिए और अपनी वो अंदर की जो बातें निकल है उसको क्लियर आउट करने के लिए अभी तक जो है मामला खुद नहीं वो इस बात को लेकर सहमत हो रहे हैं कि जो पुलिस ने कहा कि जितने भी चीज़ें लेन देन के मामले आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, अब तो ये भी क्लियर आ रहा है कि शराब की कई सारे पाउच मिल रहे हैं उस घर में, कई सारे चीज़ें मिल रही है, तो ये सब का क्या मतलब है? देखिए, लेन देन की मामला है जहाँ तक, तो पैसा अमूमन सभी बिहार के जिलों में, सभी प्रखंड पंचायत में, आपको बता दूं, लेकिन 4% ब्याज, 4%। अरे भैया 4% नहीं, आप गलत कर रहे हो। क्या? मैं बहुत सारे गांव पंचायत जानता हूँ जो पैसे वाले हैं, थोड़ा वो ब्याज पे 10%, 5% पे लगाते हैं। आप 4% की बात कर रहे हैं, समझे? जिसको 1 लाख रुपया लेना है ना, 10 दिन में वो चुकता करेगा, वो 20,000 रुपया पेमेंट करेगा। इसको इंटरेस्ट को और बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसी बात क्यों आ रही है और अपराध हो क्यों रहा है? अभी तक सैकड़ों दलितों की हत्या हो गई, अभी सैकड़ों बेटियों की इज्जत लूट के हत्या हो गई, अभी ये 17 पुल गिर गए। तो नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं राजकुमार जी? गृह मंत्रालय बिहार के सुशासन चच्चा नीतीश कुमार जी के पास है, तो कर क्या रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या नीतीश कुमार जी के बुलडोजर का खौफ नहीं है अपराधियों में, अपराध करने वाले लोगों में? अगर इस तरह की मंशा अगर कोई सोचता भी है तो उसको नीतीश कुमार जी का बुलडोजर से डर नहीं लगता है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार का बुलडोजर भी है? देखिए, अगर बुलडोजर बाबा नहीं है वो, तो कौन सा बाबा आप बनना चाह रहे हैं? क्योंकि अब नीतीश जी का अंतिम पाली चल रहा है। और ख़ास करके इतना बता दूं कि बिहार में जिस तरह से क्राइम, लूट खसोट और बेटियों के साथ जो रेप की ग्राफ है, हत्याएं हो रही है, उसे साफ जाहिर होता है कि ये निकम्मी सरकार है। लेकिन मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा बिहार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं यही कहूँगा बिहार की जनता को कि अगर आप अपने बाल बच्चों की ज़िंदगी सुरक्षित रखना चाहते हैं, अगर आप बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित रखना चाहते हैं, अगर आप रोज़गार चाहते हैं, अगर आप शांति अमन मतलब चैन की नींद सोना चाहते हैं, तो भैया इस सरकार को बदलना होगा। क्योंकि ये सरकार अब मुझे नहीं लगता है कि 2005 वाली सरकार है। ये कहीं ना कहीं अभी तक मुकेश सहनी साहब कह रहे हैं कि पहले मुकेश सहनी ने कहा कि हम जांच से मतलब कि सब कुछ संतुष्ट हैं, पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन जैसे ही पुलिस ने खुलासा किया उसके बाद मुकेश सहनी पलट गए, कह रहे हैं कि जांच से असंतुष्ट हैं हम, पुलिस ने मेरे से बयान नहीं लिया। देखिए, इंटरेस्ट को बढ़ावा है, ये अंदर अंदर माफियागिरी है, समझे? तो इस चीज़ को कौन रोकेगा? दहेज प्रथा बंद हो गई, ठीक है, तो दहेज लेने वाले आज नहीं ले रहे हैं दहेज। शराबबंदी बंद है, शराब माफिया लोग अक्सर हैं, शराब धड़ल्ले से बिक रही है। नीतीश कुमार हाथ पे हाथ में, जबकि गृह मंत्रालय उनके पास है, अगर वो चाहे तो बहुत सारा। अब नीतीश कुमार जी में वो स्पार्क नहीं रहा, वो ताकत नहीं रही। मैं नीतीश कुमार जी को, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत सम्मान करता हूँ, एक विकास पुरुष के तौर पे, एक इंजीनियर के तौर पे। लेकिन अब क्या हो गया, मेरे समझ के पड़े है, समझ के पड़े जी। तो ज़्यादा चर्चा हम लंबा नहीं करेंगे, सीधा हम समझ ये रहे हैं कि आखिर सारा जो है ठीकरा नीतीश कुमार पे पड़ता है, और नीतीश कुमार क्यों नहीं हमारे इस प्रदेश को दुरुस्त करने में लगे हैं, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। आप मुझे कमेंट में बताइएगा अपनी क्या राय है। तब तक के लिए धन्यवाद।